रात के 2 बजे थे। अमर अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। टक टक की आवाज से अमर की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह आवाज उसके मन का भ्रम है, इसलिए वह करवट बदलकर फिर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर टक टक की आवाज आई। लगता है कोई है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाजा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो ना है। यह ख्याल आते ही वह थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूं, बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज आई। अमर ने दरवाजा खोल दिया। सामने पारो को खड़ा देखकर वह हैरान होकर बोला, अरे तुम? क्यों, कोई अनहोनी हो गया है क्या? पारो मुस्कुराते हुए बोली। अमर ने देखा कि पारो नारंगी रंग का सलवार सूट पहने हुई थी। दुपट्टा न होने से उसके उभारे अंग दिख रहे थे। पारो की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसने देखकर अमर को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी पारो कमरे के अंदर आ गई और अमर को अपने बाहों में भरकर उसके ओठों पर अपने ओठ टिका दिए। पारो की गरम गरम सांसों के साथ उसके उभरे अंगों की छुअन से अमर को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। वह पारो के आगे बेबस सा हो गया। इससे पहले कि अमर कुछ और करता, उसके मन के किसी कोने से आवाज आई कि यह तू क्या कर रहा है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर अपने मालिक के एहसानों का यह बदला दे रहा है। लेकिन मैंने तो पहले नहीं की। पारो खुद ही ऐसी चाहती है, तभी तो इतनी रात हो गए मेरे पास आई। उसने सोचा और खुद को पारो से अलग करते हुए बोला, पारो अब तुम चली जाओ और फिर कभी मेरे करीब ना आना। क्या ऐसा ही चली जाऊं? पारो ने प्यासी नजरों से अमर को देखा। अमर के दिमाग में एकाएक करके पिछली बातें घूमने लगी। अमर बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बेतौर ड्राइवर डॉक्टर भुवनेश्वर की कार चलाने लगा। अमर की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भुवनेश्वर उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर जरूरत को फौरन पूरा कर देते। पारो डॉक्टर भुवनेश्वर की एकलौती बेटी थी। वह बहुत शोख चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अमर को रिझाती, पर अमर मन से उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर पारो ने उसे को राखी बांधी थी। डॉक्टर भुवनेश्वर ने अपने घर के पिछवाड़े वाले कमरे अमर को रहने के लिए दिया था। वह वहीं अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से अमर महसूस कर रहा था कि पारो की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमर की वासना भड़कने लगी थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से वह मन को मसोल कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्टर भुवनेश्वर अमर से बोले, अमर, पारो अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक जा रही है। तुम सब को कार से ले जाओ, ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी। अमर ने बस इतना ही कहा। अमर ने कार निकाली तो पारो कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी अमर ने पारो से पूछा। पारो बोली, होटल मयूर। क्या तुम होटल में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गई? अमर ने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी।
मैंने पापा से झूठ बोला था। पारो हंसते हुए बोली, पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अमर ने हैरानी से पारो की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चल गया। जब दोनों कमरे में गए तो पारो ने कहा, अमर कुछ नाश्ता मंगवाओ। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर चुके तो पारो रुमाल से हाथ पोंछते हुए अमर के और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होता है। इतना कहकर पारो ने अमर को चूम लिया। फिर बोली, अमर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अमर गुस्से में बोला, पारो होश में आओ। एक भले की लड़की का इस तरह बहकना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर पारो की बात को अनसुनी करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी। क्या मेरे कपड़े नहीं उतारोगे? कहकर पारो ने अपने बाहों में भींच लिया। अमर खुद पर काबू रखते हुए बोला, पारो इतना भी मत बहको। मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी बांधी थी और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे सगे भाई तो नहीं? कहकर पारो ने अपने ब्लाउज के बटन खोल दिए। अमर की हालत सांप छुछुंदर की सी थी। वह पारो के छिटक कर दूर जाकर फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, पारो तुम इस तरह की हरकत करके मुझे मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर अमर ने पारो को कपड़ा पहना कर आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गया। कहाँ खो गए अमर? तभी पारो ने अमर को टोका तो वह चौंक कर उसे देखने लगा। पारो मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। अमर गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरों से खांसने की आवाज आई और पारो अपने कमरे की ओर भाग गई। अमर ने अब चैन की सांसें ली। अगले दिन अमर का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भुवनेश्वर ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान ना होइएगा और ना ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा। आपका अमर। चिट्ठी पढ़कर भुवनेश्वर हैरान रह गया। अमर का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पारो को जब यह मालूम हुआ तो वह भी हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।